हे गाइस, सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गूगल स्कॉलर की हेल्प से आप अपने मैन्युस्क्रिप्ट के लिए जर्नल कैसे ढूंढ सकते हो। तो दो तरीके हैं ऐसे करने के लिए, हम दोनों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। सो पहले से शुरुआत करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपने जब गूगल स्कॉलर का सर्च किया, राइट, गूगल स्कॉलर खोल लिया, राइट। अब यहाँ पे दो तरीके हैं। पहला पहला तरीका क्या है कि आपने अपने जो भी आपका रिसर्च फील्ड है, आपने उसके कीवर्ड्स को डाला, राइट। अब जैसे मैं अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डालूं तो यहाँ पे बहुत सारी सजेशंस खुद ब खुद से आनी शुरू हो गई। चलो, मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सर्च किया। अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है सिंस किस डेट का। मान लो अगर मुझे बहुत ही रीसेंट सर्च करना है, राइट, तो मैंने ये सिंस 2021 डाल दिया और ये पूरी लिस्ट आ गई। अब ये आर्टिकल्स को आपने एक बार ऑब्जर्व करना है कि इसमें से कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि आपके काम से जुड़े हुए हैं। एक चीज, अब मान लो ये वाला आर्टिकल, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ये वाला आर्टिकल आपके काम से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग काम आएगी कि किस हद तक आप टाइटल को पढ़ के ये समझ पा रहे हो कि वो आपके काम से जुड़ा हुआ है या नहीं, पहली चीज़। अब मान लो जस्ट फॉर एन एग्जांपल ये जुड़ा हुआ है, हमने इसको खोल लिया। यहाँ पर ही नीचे जहां मैं ये हाईलाइट कर रहा हूं, आप देख सकते हो यहाँ पे जर्नल का नाम आ रहा है, ईयर भी आ रहा है, जर्नल का नाम भी आ रहा है। इस जर्नल का नाम है मॉलिक्यूलर डाइवर्सिटी। जस्ट एक सेकंड के लिए हम इस मॉलिक्यूलर डाइवर्सिटी को सर्च करेंगे। मॉलिक्यूलर डाइवर्सिटी जैसे यहाँ पे कहा हुआ, ये एक स्प्रिंगर का ही जर्नल है। ओके, अब हमने स्प्रिंगर के जर्नल को खोला, एक्सेप्ट ऑल द कुकीज, एम्स एंड स्कोप खोला। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जर्नल इन सब टॉपिक्स के ऊपर अपने आर्टिकल्स को पब्लिश करता है, राइट। तो एनी हाउ, अगर हम ये सिर्फ एक ये जर्नल के आर्टिकल को भी देखें तो ये मॉलिक्यूलर डाइवर्सिटी यहाँ से भी हम पहुँच सकते हैं। हम वो आर्टिकल को खोल के यहाँ से हम जर्नल पे पहुँच गए, या फिर उसको ऐसे सर्च कर लिया। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है कि क्या इसका फीस है या नहीं। तो ओके, हु चूज टू पब्लिश, तो मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें फीस भरनी ही भरनी है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑथर्स विल हैव एन ऑप्शन टू चूज हाउ देयर आर्टिकल इज पब्लिश्ड। अगर हम ट्रेडिशनल मॉडल चूज कर रहे हैं, राइट, तो यहाँ पर ऑथर्स को कोई फीस पे नहीं करनी। अगर हम ओपन एक्सेस चूज करें तो हमें उसके चार्जेस पे करने, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। यहाँ पर है ये $3,490, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये एक जर्नल हमें मिल गया जहाँ पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर आपकी रिसर्च फील्ड है तो आप इसमें अपने पेपर को सबमिट कर सकते हो। ये है पहला तरीका। अब सिमिलरली अगर आप और भी इस पेज को एक्सप्लोर करोगे, राइट, तो अगर जैसे ये वाला आपको लग रहा है तो यहाँ पे जर्नल का नाम साथ में दिया हुआ है, द इनोवेशन। सिमिलरली अगर आप और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे, अगर ये आपको लग रहा है तो ये नेचर केमिकल एक नाम से है, ये एक जर्नल है। फिर ये मशीन इंटेलिजेंस यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ से भी आपको नेचर केमिकल बायोलॉजी, ये इस जर्नल का नाम है जिसमें ये आर्टिकल है। तो यहाँ पर यू कैन गो अहेड एंड ट्राई। फिर नेचर मशीन इंटेलिजेंस नाम से है, इसको भी हम एक बार देखते हैं। ओके, सो ये भी एक जर्नल है। तो ये पहला तरीका है जिससे आपको आपके फील्ड के जर्नल्स का नाम गूगल स्कॉलर के थ्रू ही मिल जाएगा, आपको कहीं और ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये रहा एक तरीका। दूसरा वे क्या है, आप यहाँ पे जाओगे एडवांस्ड सर्च में, नहीं, नॉट इन एडवांस्ड सर्च, यहाँ पे मैट्रिक्स में। आप मैट्रिक्स में गए, यहाँ पे टॉप पब्लिकेशंस नाम से आपके सामने यहाँ पर आ रहा है। आपने व्यू ऑल पे किया। अब आपने जाना है यहाँ पे कैटेगरीज में। यहाँ पर आपको बहुत सारे फील्ड्स के नाम आ गए, राइट। अब अगर मान लो आपका फील्ड आता है लाइक फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में,
फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स की फिर आगे सब कैटेगरीज आ गई हैं। यहाँ से आपकी कौन सी कैटेगरी है जो आपको बिलोंग कर रही है, मान लो लाइक मैथमेटिकल एनालिसिस, मान लो ये मेरी थी। मैथमेटिकल एनालिसिस के टॉप के जर्नल्स का नाम यहाँ पर आपके सामने आ रहा है। आपको एक एक जर्नल की वेबसाइट पे जाना है, उसके एम्स एंड स्कोप को चेक करना है कि क्या वो आपके काम के अकॉर्डिंगली मैच कर रहे हैं या नहीं, और अगर कर रहे हैं तो फिर उसकी फीस का स्ट्रक्चर क्या है, क्या वो ओपन एक्सेस ही है या कुछ और वे भी है, और फिर ही आप अपनी मैन्युस्क्रिप्ट के लिए एक परफेक्ट जर्नल फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये भी एक तरीका है। तो इस वीडियो में मैंने आपको 2 तरीके बताए जिससे कि गूगल स्कॉलर को यूज़ करके आप अपने पेपर के लिए, अपने मैन्युस्क्रिप्ट के लिए एक जर्नल ढूंढ पाओगे यूजिंग गूगल स्कॉलर। अब अगर तो ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो ज़रूर कमेंट करना आई हैव वॉच्ड टिल द एंड, सो दैट मेरे को भी मालूम पड़े कि कौन कौन है जो मेरे साथ शुरू से लेके एंड तक रहा। अगर आपको समझ में आया प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, और मेरे इस चैनल लर्निंग विद चंदन को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।